मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सियूरी नारायण रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ रामसुंदर दास, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, माटी कला बोर्ड की सदस्य पुनीता कुंभकार उपस्थित रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के सभी पत्रकारों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी और पत्रकार वार्ता का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कल मैंने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोनारगढ़, ग्राम केरा और सियूरी नारायण नगर में लोगों से भेंट मुलाकात की। सियूरी नारायण में कल मैं महानदी की गंगा आरती में भी शामिल हुआ। महानदी के तट पर भगवान श्री राम सुंदर और भव्य प्रतिमा के अनावरण भी कल मैंने किया है। सभी पत्रकार मित्रों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। कल पामगढ़ विधानसभा में था और पामगढ़ विधानसभा में कोनारगढ़, केरा और सियूरी नारायण में गंगा आरती में भी शामिल हुआ और भगवान राम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। सियूरी नारायण हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ है और इसलिए पर्यटन के हिसाब से भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, 3 नदियों को संगम भी है और बहुत ही प्राचीन नगरी है, व्यवसायिक केंद्र भी है और इसलिए इस नगर का विकास तेजी से कर रहे हैं और आगे भी और भी कार्य लोगों को करना है। बहुत सारी घोषणाएं उसे पूरा भी करना है और एक विकसित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हम लोगों को करना है। भगवान राम ने वनवास काल में जिन स्थानों में प्रवास के दौरान रुके थे, उन स्थानों को राम मनोरमन पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक के 9 स्थानों का चयन किया है, जिसमें से सियूरी नारायण कुनकुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। सात स्थलों पे विकास के काम भी तेजी से किया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता से सीधा फीडबैक लेना कि योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नर्मदा हमारा प्रोग्राम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़े हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान इसके पश्चात लगातार प्रेस वार्ता ले रहे हैं और प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली की बधाई देते हुए अपना शब्दों को प्रारंभ इस तरीके से किया कि जो प्रशासन की अगर बात की जाए, चाहे आम जन की बात की जाए, चाहे राम वन पथ गमन की बात की जाए, वहां से लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा निर्देशित किया कि सियूरी नारायण ऐसा स्थान है जहां से हमारे भगवान श्री राम यहाँ आए और यहाँ आने के पश्चात ही जो पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण है वो उन्होंने किया और इसके तहत हम राम वन पथ गमन का निर्माण कर रहे हैं और इस निर्माण से पर्यटक को किस तरीके से लाभ मिल सकता है और पर्यटन जो आएंगे, पर्यटक जो दर्शक है वो आएंगे और किस तरीके से यहाँ के देखने के लिए उत्साहित रहेंगे, इसको लेकर के ही काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वहां की जो क्रियाकलाप की, चाहे भेंट मुलाकात की बात की जाए, भेंट मुलाकात में साफ निर्देशित अधिकारियों को किया गया है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ में अगर कोई भी बात निकल करके सामने आती है या शिकायत आती है आम जन से, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 तारीख से धान खरीदी होने वाली जो प्रक्रिया है उसमें अधिकारियों को साफ निर्देशित किया है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहने के निर्देश भी जारी किए हैं, जो कि लगातार देखने को मिलता है। बारदाने की सबसे कमी सबसे ज्यादा किसानों को होती है, जिसके वजह से किसान परेशान होते हैं और किसान
अपने आप को गिरवी रख करके जिस तरीके से उत्पादन करते हैं, उसका एक एक दाना खरीदने का जो प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, अपने आप में सराहनीय मानी जा रही है और विपक्ष तक की तैयारी कर रही है, इसकी तारीफ भी हो रही है। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए इसी विषय में, तो 98 लाख मीट्रिक टन खरीदी की गई थी, लेकिन इस वर्ष 1 लाख जो मीट्रिक टन है उसको खरीदने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रही है। जी अखिलेश, एक जानकारी और चाहेंगे, अभी आपने पर्यटन को लेकर जिक्र किया था, तो पर्यटन को लेकर सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या कोई अहम कदम उठाया गया है पर्यटन को लेकर, इससे सरकार को और राजस्व को फायदा हो सके? देखिए, निश्चित तौर पे पर्यटक को लेकर के एक अहम भूमिका पर्यटन विभाग भी निभा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा निर्देश जारी किया है कि जो कोरिया सिवरी नारायण से लेकर के जो चंदपुरी तक की जो मार्ग है, जो राम वन पथ गमन के नाम से घोषित किया गया है, उसमें उस रास्ते को लेकर के उसके प्रचार प्रसार की बात की जाए तो लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ पर्यटक छत्तीसगढ़ किस तरीके से आया जा सके उनके विषय में भी बात की जा रही है और उनको लेकर के भी पर्यटन विभाग लगातार सतर्कता रही है और वो एक लगातार पर्यटकों को यहाँ खींचने के लिए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ खींचने के लिए और राम वन पथ गमन दिखाने के लिए एक अलग से प्रक्रिया भी तैयार कर रही है और सबसे सस्ते दर में इसको घुमाने की जो तैयारी है, जो पर्यटक आएंगे उसको घुमाने की जो तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर पर्यटक विभाग के जरिए जिस तरीके से राज्य सरकार की आय की अगर बात की जाए तो लगभग इस आय की करोड़ों रुपए की आय जो है, क्योंकि जब तक दर्शक ना आए और उसकी सुविधाएं और लाभ को ना उठाए और वो जाकर के मौखिक जो प्रचार ना करे, तब तक छत्तीसगढ़ के राजस्व का आन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तक के जो अखिलेश, आपको रोकना चाहेंगे, अभी अब आपने बात कही थी कि धान खरीदी को लेकर भी काफी कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं कि जो किसान हैं उनको बारदाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि जो उनके धान है वो खराब ना हो, मंडियों तक आराम से पहुंच जाएं। क्या इससे पहले जो पिछले साल था, क्या धान की काफी खराबी हुई थी, वहां पर किसानों की तरफ से कंप्लेंट गई थी, जो सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, क्या कुछ था पहले? बिल्कुल, निश्चित तौर पे पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या बारदाने को लेकर के हुई थी और बोरे की वजह, जो बारदाना है उसको अगर सरल भाषा में कहे तो बोरे की वजह से, क्योंकि जो किसान लेकर के मंडी लेकर के जाता है उसके बाद फिर बोरे में परिवर्तन करके उसको लौटा दिया जाता है। लेकिन बारदाने की सोसाइटी में अगर कमी होती है तो निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति में किसान सबसे ज्यादा जूझता है और जिसके वजह से किसान की जो धान है, टोकन मिल तो जाता था कि कल आपको धान बिक्री करना है, लेकिन टोकन मिलने के बाद भी किसान 2 से 3 दिन लगातार रात और दिन मेहनत कर करके वहां खड़ा रहता था, बारदाने की कमी की वजह से अपने समय खोता था। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष साफ निर्देश जारी किए हैं, खास तौर से अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि अगर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो तत्काल ऐसे किसानों को मुहैया कराया जाए, बारदाने उपलब्ध कराए जाए और अगर उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। तिवारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं ताकि किसानों को भी किसी प्रकार की समस्या ना। अखिलेश, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।